नमस्कार साथियों, आज का वीडियो जो छत्तीसगढ़ के किसान साथी हैं उनके लिए मैं यह आज वीडियो बना रहा हूं। एक तो लगातार कोरोना के चलते लगातार 4 महीने का मार झेलते हुए ये किसान आखिर तक अब फसल की कगार पर आ गए हैं और अपना फसल लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच बीमारियों का अंबार आते जा रहा है और कोरोना ठहरने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से हम कोरोना को देखें कि फसल को देखें तो बीमारियों का अंबार एक नजर सा दिखता हुआ आ रहा है। तो इसी बीच मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं कि आप फसल बीमा योजना 2020 अवश्य करा ले, जिसकी अंतिम तिथि कब है, क्या करना होगा और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा। तो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल CG जॉब्स एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर Facebook पेज पर हैं तो मेरे पेज को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फसल बीमा योजना के बारे में। तो यहाँ पर फसल बीमा योजना जिसकी अंतिम तारीख कब है और इस तारीख तक अवश्य रूप से फसल का बीमा बिल्कुल करा लीजिए। बदलते मौसम जहां तक एक तरफ बीमारी है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए मुसीबत है। बिन मौसम बारिश हो जाती है, कभी सूखा हो जाती है, अन्य कारण से भी किसानों की फसल में काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे में किसान करे तो करे क्या, और अब फसल का बीमा नहीं कराया तो आप जल्दी करा लीजिए। और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक साल सिंचित और असिंचित धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर अर्थात अरहर, मूंग, उड़द प्रमुख फसलें हैं जो केंद्र सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से किसानों पर होने वाले जोखिम से बचने के लिए फसल का बीमा जरूर करा लीजिए। इसके लिए 2 बीमा कंपनी हमारे यहाँ काम करने जा रही है। अलग अलग जिलों में फसल का बीमा अलग अलग कंपनियां जो है काम करेगी। जैसे मैं कुछ एग्रीकल्चर विभाग के तरफ से जानकारी मिले के अनुसार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी जिन जिलों में बीमा करेगी उनमें राजनांदगांव, सरगुजा, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार, दूर, कोरबा, बालोद, कोरिया, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, सुकमा और गरियाबंद शामिल है। वहीं बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जहां जसपुर, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, रायपुर, कबीरधाम और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का बीमा करेगी। तो दोस्तों, ये फसल बीमा आप 15 जुलाई तक आप निश्चित रूप से करा लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके लिए क्या क्या लगेगा और कितना % आपको फसल बीमा मिलेगा, उस पर मैं थोड़ा सा आपके पास रखना चाहूंगा इस बात को। खरीफ फसल के लिए 2% दिया जाता है और रबी फसल के लिए 1.5% का राशि प्रदान किया जाता है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपने बैंक खाता को अवश्य सूचित करें। हालांकि ऐसा नहीं होता, हर कोई किसान अपना बीमा करवाना चाहता है। तो इसके लिए आपको गैर ऋणी किसान CSC बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं या अपने समीप के CSC सेंटर या आप जिला सहकारी और या अपने आसपास लैंप्स में जाकर आप स्वयं करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाता है। यदि किसी किसान के फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि किसी किसान के फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। पॉलिसी के अंतर्गत किसान को खरीफ फसल 2% के लिए और रबी फसल के लिए 1.5% का भुगतान करते हैं, जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे सूखा, बाढ़, ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद दी जाती है। अब आइए
बात कर लेते हैं कौन कौन किसान इसके लिए पात्र होते हैं। तो इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र होते हैं। इस योजना के तहत आप अपनी जमीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही आप किसी उधार पर ली गई जमीन पर भी आप अगर खेती कर रहे हैं तो इसका भी लाभ आपको मिल सकता है। देश के उन किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है इस फसल बीमा योजना में। तो सबसे पहले किसान का आईडी कार्ड, दूसरा लगेगा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नया फोटो है, वोटर आईडी है, इस प्रकार से आपको लग सकता है। अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा होता है, उसकी फोटो कॉपी लगेगा। खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर का पेपर और या बीमन कह सकते हैं, और आवेदक का नवीनतम फोटो लगेगा। किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख ऐसे इसकी जरूरत नहीं होता है, फिर भी इसको यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे YouTube चैनल पर हैं आप तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होती है बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर फेसबुक पर हैं तो मेरे पेज को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।